देखिए इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम क्या कवर करने वाले हैं, इसका प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड होगा हमारा बाई अल्कोहल। देखिए अल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिड हैलाइड से होती है, एसिड हैलाइड क्या होते हैं, HX, H आपका हाइड्रोजन होता है, X आपके हेलोजन। अगर अल्कोहल की रिएक्शन एसिड हैलाइड से की जाती है तो वहाँ से आपके एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन होता है उसको लिखेंगे कैसे। अल्कोहल होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के OH डेरिवेटिव। जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनमें अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके उन पे OH ऐड कर दिया जाए तो वो आपके अल्कोहल बन जाते हैं। तो यहाँ से ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा। अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा दी हमने एसिड हैलाइड की, तो यहाँ से आपका जनरेट होगा RH + H2O। देखिए जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में ये जो मतलब एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की क्लेवेज मतलब बॉन्ड क्लेवेज होगा यहाँ से, और इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे O के पास में। तो O पे क्या आएगा, नेगेटिव, R पे क्या आएगा, पॉजिटिव। R में जो C होगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलर यहाँ पे एसिड हैलाइड में क्या होगा, H और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन जाते हैं हैलाइड के पास में, क्योंकि हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और X पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच होगा और इसका नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से RH के साथ में एल्काइल हैलाइड बनाएगा और HOH के साथ में वाटर बनाएगा, ठीक है। ये तो इसकी जनरल रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में जो हमारा अल्कोहल है ये हमारा सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट जो होगा ये 3 टाइप्स का होगा। इसमें 3 टाइप्स में कौन कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसी टाइप से जो हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट कौन है हमारा, एसिड हैलाइड। ये भी आपका वैसे 4 एसिड हैलाइड होंगे हमारे, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन फ्लूओराइड होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, तो उस हाइड्रोजन फ्लूओराइड को इस रिएक्शन में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 3 ही एसिड हैलाइड इसमें यूज करने हैं। मतलब यहाँ पे X आपको कौन कौन से यूज करने हैं, X आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही यूज करने हैं, ठीक है। तो आपके जो एसिड हैलाइड होंगे वो कौन कौन से होंगे, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये 3 टाइप्स का होगा। एसिड हैलाइड आपके 3 टाइप्स के होंगे। एसिड हैलाइड क्या है यहाँ पे, रिएजेंट, और ये क्या है आपका सबस्ट्रेट। ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका बाई प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, इनके बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। देखिए आपको याद रखना है रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब यहाँ पे जो आपके अल्कोहल होंगे, देखिए कोई भी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, उसमें पहले आपका क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन। क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। तो इसमें 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन जनरेट होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी आपकी, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रिएक्शन की जो रेट होगी, जो स्पीड होगी, वो किस पर डिपेंड होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड होगी। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे रेट होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए हमारे पास में सपोज दैट कोई प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल हमने ये लिया है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अगर इसमें से OH को हम निकाल दें, OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस C पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका हो गया इथाइल कार्बोकैटायन। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे पॉजिटिव आएगा। यह आपका हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। 3 डिग्री का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। यह आपका होगा टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। यह आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यह आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और यह आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इनमें किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबल वो कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा जिस कार्बन के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं और कार्बन को चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब रिमूव होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन पास वाले ग्रुप से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि किस वाले कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप किसके पास ज़्यादा है। तो आपको चेक करना है। देखिए ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इस प्राइमरी कार्बोकैटायन में इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट,
ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ से इस कार्बन के पास में एक ऐसा ग्रुप है जो कि उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है। सेकेंडरी वाली में अगर हम देखेंगे, सेकंड वाली में अगर हम देखेंगे, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और इसके पास में कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं। दोनों ही आपके कैसे ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मतलब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 2। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। इसके आगे चेक कीजिए, आपका ये है टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इस टर्सरी कार्बोकैटायन में इस कार्बन के पास में कितने मिथाइल हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से इस कार्बन को हेल्प करने वाले कितने ग्रुप हो गए इसके पास, 1 2 3। इसका मीन्स ये हुआ कि इसके पास 3 ऐसे ग्रुप हैं जो इसकी हेल्प कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि इसके पास 3 ऐसे ग्रुप हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पास 2 ग्रुप हैं, इसके पास 1 ग्रुप है। तो लीस्ट स्टेबल होगा इसमें ये, उससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अगर आप मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करोगे तो वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, मिथाइल, देन आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और देन आपका टर्सरी। तो यह आपकी स्टेबिलिटी होगी किसकी, कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, इजीली वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कहाँ पे जल्दी होगी, यहाँ पे बहुत जल्दी होगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पर थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है। इसके आगे इनको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ की, मतलब किधर को शिफ्ट होगी। तो आप चेक कीजिए, ये आपका है HCl, ये आपका है HBr, और ये आपका है HI, ठीक है। तो रिएक्शन कब होगी, जब H और हेलोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन आपका क्या होगा, नेगेटिव ग्रुप होगा, और हाइड्रोजन होगा आपका इसमें पॉजिटिव ग्रुप। अब चेक करना है आपको इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड। तो आपने पढ़ा था कि बॉन्ड, हमने जो बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पढ़ाया तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख के आएँ, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था बॉन्ड लेंथ वाला, जो कि हमारा किस पर डिपेंड था, नेचर ऑफ CH बॉन्ड पे, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ाया था कि भाई जो हमारे हेलोजन होते हैं, ठीक है, अगर हेलोजन का जो साइज होता है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक, तो साथ वाले जो एटम है हेलोजन के साथ में, ठीक है, तो वहाँ पे उनके जो बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो साइज के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हेलोजन का साइज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे कौन है, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे थोड़ा कम लेंथ का होगा, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है ना, अगर हम साइज का ऑर्डर हम इसका देख लें तो साइज का ऑर्डर ये है, ठीक है, ये साइज का ऑर्डर इसमें ये है। क्लोरीन का साइज कम होगा, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, उससे ज़्यादा आयोडीन का होगा। और जहाँ पे साइज ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे वो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ से अगर रेट इसमें चेक की जाए तो आपकी जो रेट होगी HCl वाले केस में कम होगी, HBr वाले केस में थोड़ी ज़्यादा होगी, और HI वाले केस में और ज़्यादा होगी। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा साइज ऑफ हेलोजन पे, क्योंकि साइज ऑफ हेलोजन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने में कोई ज़्यादा परेशानी हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए CH3CH2OH, ठीक है, यह आपका क्या है, इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ में, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ाया था, अभी आपको बताया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपके उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कम होती है। इस रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट मिला देने से रिएक्शन की जो रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl, और प्लस में बाई प्रोडक्ट होगा इसमें वाटर। तो यहाँ से आपका OH H के साथ में रिमूव हुआ और Cl आपका इसके साथ में लिंक हो गया, तो ये आपका बन गया इथाइल क्लोराइड, और ये आपका होगा प्रोडक्ट, और ये आपका वाटर हो गया जिसको हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ZnCl2 का क्या रोल है, यह आपका एक कैटलिस्ट है जो कि
कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्लेवेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा मैकेनिज्म में देखिए इसको, मैकेनिज्म में देखिए इसको कैसे हेल्प करेगा। ये देखिए हमने क्या करा, CH3CH2OH ये ले लिया। अब इसके साथ में देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे, क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि लीस्ट स्टेबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें ZnCl2 मिलाएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, जो कि क्या है, ये एक होता है लुईस एसिड। ये क्या होता है, लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि न्यूक्लियोफाइल सेंटर कहाँ है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो आप इसमें चेक करोगे तो ऑक्सीजन के पास में आपको 2 लोन पेयर दिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर बचे हुए होते हैं जो कि बॉन्डिंग से बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे इसमें कि इसमें न्यूक्लियोफाइल सेंटर क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल सेंटर क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस Zn को डोनेट करेगा। तो यहाँ से आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ से OH, और O पे कौन ऐड हो गया आपका, ZnCl2। O पे आ गया पॉजिटिव और Zn पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, यह आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ से। देन उसके आगे ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट को लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इस पे O पे क्या है पॉजिटिव, और ZnCl2 इस पे नेगेटिव। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा HCl होगा उसका जो नेगेटिव हैलाइड होगा Cl- उसके साथ में, जो कि क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन को अप्रोच करेगा, और जैसे ये Cl इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके पास में कौन लिंक हो गया, Cl, प्लस में आपका आएगा ZnOH Cl2, और Zn पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि Zn ने OH से, मतलब OH में जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो Zn पे क्या होगा, नेगेटिव। इसके आगे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार है। अभी हमें क्या करना है, बाई प्रोडक्ट बनाना है इसमें से। तो हमने क्या करा, ZnOH Cl2 नेगेटिव, इसको हम ले लेंगे H+ के साथ में, या H3O+ ले लीजिए, H3O+। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो H3O+ होगा ये H+ लूज करेगा, और H+ कहाँ जाएगा, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा जो कि अपना लोन पेयर H को देगा। तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन Zn से लेकर के निकलेगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, Zn जो होगा आपका, Zn के साथ में एक OH है और 2 Cl है, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन में कौन होगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, जैसे ही अपना लोन पेयर उसको डोनेट करेगा तो यहाँ से H आपका इस पे ऐड हो गया, तो ये आपका हो जाएगा H3O+ हो जाएगा। इसको अपना लोन पेयर वापस चाहिए होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ से निकालेगा, Zn का माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपका ZnCl2 जो आपका कैटलिस्ट था वो बाहर हो गया, और आपका एक मॉलिक्यूल बना, किसका मॉलिक्यूल बना, यहाँ से किसका मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ से वाटर का। तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से बन के आएंगे आपके बाहर को, कितने, 2, क्योंकि एक H2O इसमें भी है और एक OH, और इसका H+ आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल वो बनेगा। तो यहाँ से टोटल मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के 2। तो आपकी ये इसकी मैकेनिज्म होगी। ठीक है, नोट कीजिए। इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसके आगे अब हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ में किसको, अब हम ले लेते हैं HBr के साथ में। ठीक है, और ये HBr कहाँ से प्रिपेयर्ड होता है, NaBr H2SO4 से। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन होगा CH3CH2Br, और प्लस में बाई प्रोडक्ट इसमें भी क्या होगा, H2O। देखिए ये जो NaBr और H2SO4 होते हैं ना, यहाँ से NaBr और प्लस H2SO4, यहाँ से क्या फॉर्म होता है चेक कीजिए। एक तो आपका NaHSO4 और प्लस में HBr, जो कि आपका कहाँ पे यूज होता है, इस सबस्ट्रेट के साथ में। ठीक है, तो आप ये जो NaBr और H2SO4 ले रहे हो, यहाँ से क्या फॉर्म होगा, NaHSO4 प्लस HBr। HBr क्या है, रिएजेंट, जो कि इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और यहाँ से बनाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये तो होगी रिएक्शन HBr के साथ में। अभी इस अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे CH2OH HI के साथ में, और ये HI कहाँ से प्रिपेयर्ड होता है, KiH3PO4 से। तो यहाँ से आपका बनेगा CH3CH2
आई और प्लस में H2O। यहाँ से क्या बनेगा आपका इथाइल आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा इथाइल आयोडाइड। ठीक है, सेम हियर यहाँ पे Ki आपका H3PO4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका HI प्लस KH2PO4। तो ये जो HI यहाँ से बनेगा इसको हम यूज करेंगे इस सबस्ट्रेट के साथ में और बना लेंगे इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट से। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं हम। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल के। सपोज दैट हमारे पास में ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अभी हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl से, वही वीक एसिड है तो हमें यूज करना होगा एनहाइड्रस ZnCl2। क्या यूज करना होगा, कैटलिस्ट यूज करना होगा रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHCH3Cl और प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा H2O। सिमिलर अगर यही अल्कोहल आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसकी रिएक्शन HBr से कराएंगे तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई नीड नहीं है किसी भी रिएजेंट की, इसको केवल हीट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CHCH3 सिंगल बॉन्ड Br और प्लस में H2O। ऐसे ही अगर आप इस अल्कोहल को लोगे किसके साथ में HI के साथ, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CHCH3I और प्लस में H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हो। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम होगा। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये होगा आपका प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि OH आपका है, OH के लिए आप सफिक्स क्या यूज करोगे ऑल। इसका नाम बताइए क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा 2 क्लोरो प्रोप सिंगल बॉन्डेड है एन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सिमिलर आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अल्कोहल हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C, इस पे CH3 और इस पे आगे आपका कौन आ जाएगा Cl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें वाटर। अगर इसकी हम रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएं HBr से, किससे कराएं HBr से, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 और इस पे कौन लिंक होगा Br देन H2O। अगेन यही रिएक्शन अगर हम कराएं किससे HI से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या बनेगा टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड और प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या होगा वाटर। इसका नाम क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम ये हो गया। IUPAC नेम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है 3 का, प्रोप सिंगल बॉन्डेड है एन। इसका नाम क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर IUPAC की बात करेंगे तो क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप एन। इसका बताइए टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, क्या हो गया टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। IUPAC नेम क्या होगा 2 आयोडो 2 मिथाइल और प्रोप एन। ठीक है, तो देखिए अब इसी रिएक्शंस पे 2 क्वेश्चन हैं और इन 2 रिएक्शन में हमें ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ गिवन रिएक्शंस। हमारे पास में 2 गिवन रिएक्शंस हैं और इनमें हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है इसमें कि मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बन के आएगा। ठीक है, तो पहले वाली रिएक्शन को देख लेते हैं। पहले वाली रिएक्शन क्या है हमारी
इसकी नेमिंग करेंगे हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी 1 2 3 4। तो ये आपका है 3 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ऑल। क्या है इसका नाम? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है यहाँ पे? HBr से। HBr क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इजीली H+ लूज करेगा, और जब ये H+ लूज करेगा तो देखिए इसको देख लेते हैं हम जरा। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH और CH3 प्लस में HBr। देखिए ये रिएक्शन जो होगी इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा वो तो आपको पता ही है कि वो इसमें वाटर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा इसमें उसका एक मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर में एक मेजर होगा और एक इसमें माइनर होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास में कौन आ जाएगा? Br और सिंगल बॉन्ड में CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH आएगा केवल, CH2 और CH3। यह आपका मिक्सचर होगा इसमें, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 4 का। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड कंटेन है एन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका नाम क्या होगा? 1 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? आपको चेक करना है हैलोजन लिंक कार्बन। क्या चेक करना है आपको? हैलोजन लिंक कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री का है यहाँ पे? 3 डिग्री का। और ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है यहाँ पे? 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन पास में कितने कार्बन से लिंक है? 2 कार्बन से। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से लिंक है यहाँ पे? 3 कार्बन से। तो ये 3 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री होगा। आपको पढ़ाया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी से अगर हम देखें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? इसकी, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। जब इस अल्कोहल से हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और टर्सरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा। देन उस टर्सरी कार्बन पे ब्रोमीन इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट इसमें होगा ये वाला और माइनर होगा आपका ये, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म में क्या होगा? ये जो आपका अल्कोहल है क्या होगा? यहाँ से ध्यान से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 OH और CH3, यहाँ पे H2 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? इसमें जैसे ही इसकी H+ से रिएक्शन कराओगे तो ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? यहाँ से H को दे देगा, तो ये बनाएगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया OH2 और O पे क्या आ जाएगा? प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेगा इस बॉन्ड से, तो यहाँ से H2O की फॉर्मेशन हो गई और आपका बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव और CH3। अभी क्या है ये? अभी ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या होगा? देखिए पास वाला जो कार्बन है, इसके पास जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताया गया था कि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप टर्सरी कार्बोकेटाइन यहाँ से जनरेट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से जो टर्सरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, ये हाइड्राइड के रूप में बाहर आएगा और ये आपका इस कैटाइन जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उस पर चला जाएगा। देन उस कंडीशन में आपका जो टर्सरी कार्बन है इस पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका इसको आप कह दीजिए 2,3 H- शिफ्ट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, ठीक है। और हाइड्राइड आयन कहाँ से कहाँ को शिफ्ट होगा? 2 से 3 की ओर शिफ्ट होगा। तो आपका बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आप इसमें क्या गेट करोगे? यहाँ से टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होगा, अब यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इस वाले स्टेप में क्या होगा? अब जो निगेटिव पार्ट होगा आपका ब्रोमीन माइनस, वो आपका डायरेक्टली किस पर अटैक कर लेगा? यहाँ से इस टर्सरी कार्बन पे। देन आपका प्रोडक्ट क्या आएगा बन करके? यहाँ से
ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो ये होता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। नोट कीजिए। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में आपका ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा और ये वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसके आगे हम दूसरी रिएक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट से इसको। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये क्या है आपका? प्रोपाइल अल्कोहल, और रिएक्शन किसके साथ में है? HBr के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, हमें दोनों देखने हैं, लेकिन मेजर कैसे बनेगा उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस HBr। इस रिएक्शन में भी एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। देखिए बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भी क्या रहेगा? वाटर, और प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मिलेगा? मिक्सचर। ये चेक कीजिए मिक्सचर कौन सा होगा? CH3 CH2 CH2Br, और प्लस में CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br CH3। यह आपका होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यह आपका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता ही है कि जो आपके एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में बनेगा? चेक कर लीजिए फटाफट से। तो यह आपका 2 डिग्री कार्बन है तो यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यह आपका 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? ये वाला। तो इजीली आप समझ ही पा रहे होगे कि यहाँ से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका क्या होगा? मेजर होगा। तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सेकेंडरी, और प्राइमरी इसमें क्या होगा? माइनर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजर कैसे बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसकी भी मैकेनिज्म देख लीजिए आप। मैकेनिज्म में क्या होगा इसकी चेक कीजिए। देखिए पहला स्टेप वही है, आपको क्या करना है? प्रोटॉन का अटैक कराना है। या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 OH प्लस में क्या करेंगे? यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेंगे, और प्रोटॉन पे कौन अटैक करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा इसको। तो यह आपका आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH2, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचेगा इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। इसके आगे क्या होगा इसमें? अब इसमें भी हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, और वो कहाँ से शिफ्ट होगा? 1 से 2 की ओर, 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 2 की ओर कौन शिफ्ट होगा? हाइड्राइड आयन। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा? देखिए ध्यान से देखिए, एक H ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा इस C के पास में, ठीक है। तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पे आपका बचा एक H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 था, इस पे कौन आ गया? एक H माइनस आ गया, और माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से CH3 बन गया। इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ब्रोमीन होगा। अब वो जो ब्रोमीन होगा या तो आपका फ्रंट से या बैक से, ठीक है, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैक करेगा, देन आपका ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, जिसको हम क्या कहेंगे? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंडरी वाला इसका मेजर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना है, और लेक्चर को फिर से देख लेना है अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले पिछले लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, हम आपको ऐसे ही वीडियोज प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।